हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का दोबारा से इस चैनल पर। पिछले कुछ वीडियोस से हम लोग इंटरव्यू पे डिस्कशन कर रहे हैं एज यूजुअल। और आज फिर एक इंटरव्यू के लिए छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। क्वेश्चंस में आया है, मेरे पास कमेंट्स में, मेल पर भी आया है, तो सोचा एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं, जिसको देखना होगा उसके लिए हेल्प हो जाएगी। तो टॉपिक है बेसिकली कि हाउ यू कैन मेक द बैंक प्रॉफिटेबल। बैंक को प्रॉफिटेबल बनाना थोड़ा सा बड़ा काम है। सपोज एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ लिया गया कि यू आर वर्किंग इन अ ब्रांच, हाउ विल यू मेक मोर प्रॉफिट इन द ब्रांच, या यू आर वर्किंग इन अ ब्रांच विच इज नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट्स और इट इज अ लॉस मेकिंग ब्रांच, हाउ विल यू मेक इट प्रॉफिटेबल। ऐसे मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जिसमें प्रॉफिट से रिलेटेड बात हो रही है कि आप कैसे प्रॉफिट जनरेट करोगे। उस पर आज छोटा सा डिस्कशन है, बहुत छोटा सा पॉइंट है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या इनकम सोर्सेज होते हैं, कैसे प्रॉफिट है बैंक का, कहाँ से आता है, एक नॉर्मल आंसर, और फिर हाउ यू कैन एनहांस योर आंसर। ठीक है, एक इस पॉइंट में चलेंगे। प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए, अगर कुछ उसमें हेल्प मिलेगी आप लोगों को तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उसको फिलहाल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये जानना ज़रूरी है ना कि बैंक इनकम कहाँ कहाँ से कमा रहे हैं। सबको पता होगा इंटरेस्ट इनकम होती है, ठीक है, कि बैंक लोन्स देते हैं, है ना। बैंक लोन्स दे रहे हैं टू कस्टमर्स, जो उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है वो बैंक की इनकम है। ठीक है, मैंने 1 लाख का लोन लिया, 11% पे सपोज मैंने लोन लिया, तो जो 11,000 रुपीज़ मैंने पर ईयर पे किया, दैट इज माई इनकम, दैट इज द बैंक्स इनकम। मतलब मैंने पे किया तो दैट इज द बैंक्स इनकम। तो जितने भी लोन्स बैंक दे रहा है उस पर जो भी इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है बैंक, दैट इज द इनकम ऑफ द बैंक। फर्स्ट थिंग, ये सबको पता होता है, एवरीबॉडी नोज की बैंक इनकम ये होती है। सेकेंडली, जो फीस होती है, जो सर्विस चार्जेस होते हैं, जो और अदर चार्जेस होते हैं, ये एक सोर्स है इनकम का। क्यों? बिकॉज बैंक का ज़्यादा कुछ उसमें नहीं लगता है ना, वो केवल चार्जेस हैं जो बैंक अपनी सर्विस के लिए आपसे ले रहा है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई एक्सपेंस एज सच उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो दैट्स वाई दे आर अ सोर्स ऑफ इनकम। तो क्या क्या चार्जेस होते हैं, जैसे आप लोगों ने क्या क्या देखा होगा, आपकी पासबुक सपोज खो गई, आप गए बैंक, तो दे विल चार्ज सम अमाउंट टू इशू अ न्यू पासबुक। या आपका एटीएम कार्ड खो गया है या फिर कुछ हो गया है उसके साथ, तो उसको हॉटलिस्ट करने के लिए चार्जेस होते हैं। ठीक, न्यू एटीएम के लिए चार्जेस नहीं है, बट एवरी ईयर एटीएम चलाने के लिए मेंटेनेंस के चार्जेस होते हैं, राइट। और सपोज लोन ले रहे हैं आप, तो प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस होते हैं, ठीक है। सपोज गोल्ड है तो सेम प्रोसेसिंग चार्जेस, अप्रेजर चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं जो आप लोगों ने सुने हैं, जो आप लोगों ने नहीं सुने हैं, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे चार्जेस होते हैं जो बैंक कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। कैश हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, जो आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा जिनके घर में किसी भी टाइप का बिजनेस होगा, बाकी जो नए हैं उनको नहीं पता होगा। तो ऐसे जितने भी टाइप के चार्जेस हैं जो डेली बैंक कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम देयर कस्टमर्स, दैट इज द इनकम ऑफ द बैंक। दो टाइप का बताया मैंने। थर्ड टाइप ले लीजिए, जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हम लोग सेल करते हैं, जो थर्ड पार्टी इनकम हम लोग जनरेट कर रहे हैं, दैट वन थिंग इज दिस, कि सपोज हमारे पास कोई कंपनी है जिससे हमारा लिंक है इंश्योरेंस का, तो हम उनको जब वो प्रोडक्ट सेल करेंगे तो बैंक विल अर्न सम कमीशन ऑन दैट, और उनको उससे पैसा मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बैंक सेल करता है, चाहे वो गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो इन जनरल किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स हो जिनसे टाई अप हुआ होगा बैंक का, तो उससे जो भी वो लोग कमीशन पे करते हैं, दैट इज द इनकम ऑफ द बैंक। वो एम्प्लॉय को कमीशन नहीं मिलती, दैट कमीशन गोज टू द बैंक ओनली। यू हैव अ फिक्स थिंग जो आपको मिलेगा सैलरी, ठीक है। एक आता है कमीशन बेस्ड इनकम, कि हम लोग किसी को सपोज एग्जांपल देके बताता हूँ कमीशन कहाँ आती है। जैसे किसी को बैंक गारंटी दिया हमने, बैंक गारंटी इशू करा, तो वी विल चार्ज समथिंग ऑन दैट, दैट इज अ कमीशन, कि हाँ हम लोग इस चीज़ का कमीशन ले रहे हैं। या बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यार, जैसे सपोज आप मेरे पास आते हो, आपको फॉरेन में पैसा भेजना है, तो विल चार्ज सम कमीशन कि हाँ वी विल ट्रांसफर दिस मनी टू यू, एंड बेस्ड ऑन द रेगुलेशंस। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से करते हैं, देयर आर सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रेगुलेशन सेट बाय द बैंक इटसेल्फ। उसके अकॉर्डिंग वी चार्ज कमीशन ऑन वेरियस थिंग्स। आपको चालान पे करना है, आपको ट्रांजैक्शन फॉरेक्स ट्रांजैक्शन करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब पे एक कमीशन चार्ज होता है। बैंक गारंटी आप लोगों ने सुना होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट सुना होगा आप लोगों ने, इन सब पे देर आर मल्टीपल कमीशन इन्वॉल्व। तो ये सारी चीज़ें मिला के बैंक की इनकम बन रही है। जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो डिपॉजिट्स पे हम लोग दे रहे हैं, बाकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है बैंक की, ब्रांचेस की, एम्प्लॉयज़ की, वो सब हटा के जो पैसा बचता है, दैट इज अ प्रॉफिट।
ये क्लियर हो गया कि इनकम क्या क्या है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। देखो मैंने इनकम पे इतना फोकस क्यों किया, अगर आपको पता है कि पैसा आ कहाँ से रहा है तभी तो आप बता पाओगे ना कि इनहेंस क्या करना है, राइट। तो अब पहला दिमाग में क्या चीज आती है, बहुत सारे लोन्स देंगे। अभी अगर हमने 100 लोन दिए हुए हैं, हम 200 लोन देंगे, ठीक है, ऐसे ही दिमाग में आता है ना, बहुत सारे लोन बांटेंगे। दूसरी चीज दिमाग में क्या आती है कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा सेल करेंगे। तीसरी चीज क्या आती है कि विल ट्राई टू एंगेज मोर विद द कमीशन बेस्ड एक्टिविटीज, जिससे हम लोगों को ज्यादा कमीशन मिले। इन तीन चीजों से यही चीजें समझ में आएंगी। और सर्विस चार्जेस तो वही रहेंगे क्योंकि आपने कुछ और सोचा ही नहीं, है ना। नए लोन हो रहे हैं तो उस पर जो चार्ज आएगा वो आएगा, दैट्स इट। ये एक छोटा सा आंसर हो गया ना कि विल ट्राई टू गिव आउट मोर लोन्स, विल ट्राई टू सेल मोर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, will make more commission related income by doing the works of that are involving commissions in the bank। ये छोटा सा सिंपल सा आंसर हो गया ना। वो भी खुश, आप भी खुश, वो भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप एकदम बढ़िया बैठ गए कि ना चलो मैंने आंसर कर दिया। ये आपने बताया कि बैंक इनकम कैसे कमाता है और हम उसको कैसे और इनकम कमाएंगे। आपने ये नहीं बताया कि हाउ विल यू इनहेंस द प्रॉफिट। ठीक, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अगर आ रहा है तो हाउ विल यू इनहेंस द प्रॉफिट। अब इसके लिए देखिए करना क्या है, मैं टिप्स दे रहा हूँ, यू कैन फ्रेम योर आंसर योरसेल्फ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे आंसर आप लोग फ्रेम खुद ही कर लेते हो। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। और प्लीज कंटिन्यू टू डू सो, और शेयर कर सकते हो मेरे साथ। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी कि आप लोग कैसा लिख रहे हो। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पे जो मेरा सजेशन है, बहुत जगहों पे सुना होगा, सिंसियर कॉमन होता है। तो मेरा सजेशन है कि आपको कस्टमर बेस को पकड़ना है और उसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, कस्टमर बेस पता ही होगा एक ब्रांच के कितने कस्टमर्स हैं, दैट इज अ कस्टमर बेस। इंपॉर्टेंट क्या रह जाता है कि ना, जब आप सपोज अभी आप लोग सेलेक्ट हो गए, जब आगे चल के सारे लोग सेलेक्ट जब हो जाओगे, किसी न किसी बैंक में पोस्टेड हो गए, तो आप देखोगे कि सपोज आपकी ब्रांच एक जगह पर है तो उसके 2 किलोमीटर के रेडियस में देयर विल बी एवरी बैंक प्रेजेंट, प्राइवेट ऑल्सो, पब्लिक सेक्टर ऑल्सो। ठीक, लोकल एरिया बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स आपको मिल जाएंगे आपके बैंक के 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेडियस में। ठीक, दैट मीन्स देयर इज अ ह्यूज कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन। तो कस्टमर की बेस कैसे बढ़ाओगे। और वन मोर थिंग, देयर आर बैंक्स who have almost similar products। ठीक है, जैसे यूथ के लिए सपोज कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए किसी बैंक ने कोई प्रोडक्ट निकाला है, नाउ एवरी बैंक विल हैव ऑल मतलब अप्रोक्सीमेटली द सेम प्रोडक्ट, सेम फीचर्स, एवरीथिंग। ठीक, तो हम लोग स्टैंड आउट कैसे करेंगे, यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, कि आप लोगों को एम्प्लॉयज दैट मैटर्स, आप लोगों को फील्ड पे जाना है कि अब जैसे कस्टमर बेस कैसे बढ़ाना है। सपोज आपके पास कोई स्टूडेंट इन्वॉल्विंग प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसमें आप बता रहे हो कि ये स्टूडेंट्स के लिए उनमें ये फीचर्स हैं और आगे चल के दे कैन अवेल दिस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बैंक। तो क्या करना है, कैंपेन्स करना है, कैंपेन्स करने हैं, यूनिवर्सिटीज़ गए, कॉलेजेस गए, नियर बाई स्कूल, जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं नियर बाय, वहाँ जाओगे, आपने वहाँ पे हेड से बात करके एक कैंपेन सेटअप किया कि न्यू अकाउंट्स यू विल ओपन फॉर दीज स्टूडेंट्स और उनको ये प्रॉफिट मिलेगा, ये फीचर्स मिलेंगे सपोज इस पर्टिकुलर अकाउंट से, और आगे चल के उनको ये फैसिलिटीज़ देगा बैंक इफ़ दे रिमेन अ कस्टमर फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सिमिलरली हर बैंक के पास एक सैलरी पैकेज होता है, सैलरी अकाउंट होता है। ठीक है, आप आसपास जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, छोटी ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ कैंपेन करेंगे तो कस्टमर बेस बढ़ाएंगे। बेसिकली अब आप अगर समझ पा रहे हो तो जितने ज़्यादा अकाउंट्स आएंगे कस्टमर बेस बढ़ेगा। और कभी ब्रांच में बैठ के आप ये नहीं कर सकते हो कि आपके पास इतने सारे अकाउंट्स आने लगे, तो आपको कैंपेन्स करने पड़ेंगे। ठीक है, आप एज एन ऑफिसर यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंक्रीज द कस्टमर बेस एंड देन द ग्रोथ ऑफ द बैंक और द ब्रांच विल इंक्रीज। हाउ, कस्टमर बेस बढ़ गया, अब सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप गए, आपने वहाँ पे 100 अकाउंट खोले, तो there are very high chances कि out of those 100 accounts 10 people will need some loans in the nearby future। ठीक, suppose a person is there who has a bike, he needs a car। ठीक, now since his salary is crediting to your branch, the first thing he will think is to come to you ना, कि sir I want a particular vehicle, can you please suggest me the products that you have। तो समझ में आया ना क्या हुआ। सिंस अगर आपने उसको अप्रोच ना किया होता तो वो क्या करता, वो रैंडमली किसी भी बैंक में जा सकता था। नाउ सिंस यू हैव अप्रोच्ड हिम थ्रू योर सैलरी पैकेज अकाउंट, नाउ ही विल कम टू यू फर्स्ट। अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा, अगर उसको आपने कन्विंस कर लिया कि हाँ हमारे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है वगैरह वगैरह,
then you can retain him as a loan customer. Now that particular person जिसको आपने शायद एक साल तक 3% 4% ब्याज दिया है on his savings account, now you are charging him 10% 11% on his loan account. That is generating profit. I hope you are understanding how things are working. You need to increase the customer base by campaigns of specific products at specific places. लाइन दिया मैंने, इसको यूज करिएगा अगर आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में कि कई लोग ये भी बोलते हैं ना कि हम लोग अपने डिपॉजिट अकाउंट्स पे फोकस करेंगे, करंट अकाउंट्स खोलेंगे, सेविंग्स अकाउंट खोलेंगे, तो these all are normal answers. How you are enhancing these answers is by telling them what you will do, because they are asking you कि how you will increase the profit of the bank. भाई अकाउंट खोलोगे, लोन दोगे तो करोगे ही करोगे ना बैंक के अंदर। आप बताना है ना, क्या बताना है? We'll make campaigns, we'll go to different institutions regarding our different products and propagate our the bank's particular products, so that in nearby future if anyone needs a loan they will approach us first of all. ठीक है, सपोज आपने स्टूडेंट अकाउंट्स खोले जाके किसी पर्टिकुलर कॉलेज में, नाउ आउट ऑफ दोज स्टूडेंट्स a few students want to go and study abroad or even in India for higher studies, for post graduation or graduation, and they need an education loan. Where they will go? They'll come to you because you have built a relationship with them by going to their institute. वो नहीं आया आपके पास, आप गए हो, you have built a particular relationship with them. Clear हो रहा है? So this is how you will increase the customer base, this is how you will build a relationship with the customers and increase the profit of the bank. ठीक, ज़्यादा कस्टमर्स ज़्यादा सर्विस चार्जेस, ज़्यादा फीस विल कलेक्ट। ठीक, पॉसिबिलिटी है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करो, वो डील करता हो फॉरेन अब्रॉड में भी उनके कुछ ऑफिसेज हों या फिर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो, तो दे विल नीड बीजीज और एलओसीज एनीथिंग, तो उसमें यार आपका कहीं ना कहीं कमीशन बेस्ड होगा। प्लस जितने भी सैलरी पर्सन हैं उनको आप इंश्योरेंस बेच सकते हैं रिगार्डिंग फॉर देयर पेरेंट्स, फॉर देमसेल्व्स, फॉर देयर कार्स, है ना। तो there is a lot of opportunities if you expand the customer base by your own hard work, है ना, आपको करना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक आंसर मिल गया हो। दिमाग में कस्टमर बेस बैठा लीजिए, देन यू कैन फ्रेम एन आंसर। कस्टमर बेस कैंपेन्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही है फिलहाल, छोटा सा टॉपिक था, छोटे से वीडियो थे आप लोगों के लिए। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको कोई आंसर आ रहा है लेकिन आपको श्योर नहीं है कि सही है कि नहीं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। देयर इज़ अ टेलीग्राम ग्रुप, देयर आर कमेंट्स और देयर इज़ अ मेल, कहीं भी आप मेरे से कांटेक्ट करिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। जहाँ रिप्लाई मैं कर पा रहा हूँ कर रहा हूँ, और जहाँ नहीं हो रहा है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं कर दूंगा, मैं श्योरली कर दूंगा आप लोगों की जब भी जैसे ही समय मिलेगा, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।